हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो 13 नवंबर से एक आईपीओ ओपन हो रहा है जिंका लॉजिस्टिक का आईपीओ, जिसका हम आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे। अभी पीछे कई सारे आईपीओज आए हैं और आने वाले टाइम में भी काफ़ी आईपीओज आने वाले हैं, लेकिन पीछे हमने देखा जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल था और आईपीओ के में भी हमने देखा कि कई सारे आईपीओज में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। और ख़ास के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो पब्लिक को काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई भी जो डिमांड है वो देखने को नहीं मिल रही है। इसके लिए ऐसे इन्वेस्टर को, जो लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसीलिए सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम पे आप डिपेंडेंट नहीं रहिए। कंपनी की बिजनेस मॉडल और उसके फाइनेंशियल्स को देखना काफ़ी ज़रूरी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। तो हम इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो देखेंगे कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे आईपीओज भी आ रहे हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है या कोई प्रॉब्लम कहीं स्टक करते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट क्लासेस करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, SIP कराना है, तो इससे रिलेटेड भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी की बिजनेस मॉडल को समझते हैं। 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका एक ऐप है ब्लैक बक के नाम से। ये ऐप बेसिकली ट्रक ऑपरेटर्स के लिए बनाया गया है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल ट्रक ऑपरेटर ऐप है, जहाँ पे ट्रक ऑपरेटर्स कुछ सर्विसेज लेते हैं, जैसे पेमेंट की, टेलीमेटिक्स की या फिर व्हीकल फाइनेंस की। इस तरीके की सर्विसेज के लिए जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो इस ऐप का यूज़ करते हैं। अब इंडिया में 9 लाख से भी ज़्यादा ट्रक ऑपरेटर्स इस ऐप को यूज़ करते हैं। तो कंपनी की बिज़नेस मॉडल की बात करूँ तो काफ़ी यूनिक बिज़नेस मॉडल है और फिलहाल ये इंडिया का लार्जेस्ट इस तरीके का ऐप है जहाँ पे ट्रक ऑपरेटर्स इनकी सर्विसेज लेते हैं। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप देखोगे तो असेट लास्ट 3 ईयर्स में असेट में इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पिछले 3 सालों में आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है और लास्ट 1 ईयर में 62% से इनका रेवेन्यू जो है वो राइज हुआ है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। पहले तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले 3 सालों में जो है एक कंसिस्टेंट इन्होंने लॉस बना के दिखाया है और पिछले 1 साल की आप बात करोगे तो लॉस इन्होंने कम तो किया है, लेकिन स्टिल ये अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ ये है कि पिछले 3 मंथ्स का आप डेटा देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बना के दिखाया हुआ है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हो सकता है आईपीओ वगैरह लाने के लिए उन्होंने प्रॉफिट शो किया है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का नेटवर्थ कम हुआ है, लेकिन वहीं फिर लास्ट 3 मंथ्स में आप देखेंगे तो नेटवर्थ कंपनी ने अच्छा शो किया हुआ है। कंपनी का रिजर्व सरप्लस आप देखेंगे तो रिजर्व सरप्लस में जो है राइज देखने को मिला है और कंपनी के पास कुछ थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी हैं। तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशो आप देखेंगे तो डेट इक्विटी रेशो इनका तो 1 से कम है। लेकिन रिटर्न रेशोज़ की बात करेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें, कंपनी के पास रेवेन्यू तो है, सेल्स है, क्योंकि जैसा हमने बोला कि काफ़ी यूनिक टाइप का बिजनेस मॉडल है। तो और 9 लाख से ज़्यादा ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी सर्विसेज लेते हैं। तो रेवेन्यू तो कंपनी के पास है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी के पास नहीं है। अभी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। फिलहाल कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया है, लेकिन हम अगर ईयर बाय ईयर डेटा देखें तो यहाँ पे ये एक लॉस मेकिंग कंपनी ही दिख रही है। रिटर्न रेशियोज़ भी अच्छे नहीं है, तो फाइनेंशियली कंपनी जो है वो वीक लग रही है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो 13 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 18 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। प्राइस बैंड की बात करें तो 273 हायर कट ऑफ पे इसका प्राइस रखा गया है। एक लॉट में 54 शेयर्स रहेंगे। टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 1114.7 करोड़ का, जिसमें से 550 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे देखा गया है और 25 पर शेयर का यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट भी दिया गया है। 501 करोड़ रुपीस कंपनी एंकर इन्वेस्टर से फिलहाल जो है वो रेस कर चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जैसा पिछले कुछ आईपीओ से हम देखते आ रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी डिमांड शो नहीं हो रही है, तो ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। और यहाँ पे जब कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो तो काफ़ी यूनिक है, लेकिन फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं, तो ऐसे में बेटर है कि इस आईपीओ का आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिमांड देखने को मिल नहीं रही है और ख़ास के
कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो बेटर है कि आप अवॉइड करें। और फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, आप चांस लेना चाहते हैं, तो थर्ड डे तक वेट करें। अगर थर्ड डे के मिड डे तक दिखता है कि आपको इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, ये 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है, और इसके अलावा अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में शो होने लगे, और 5 to 10% तक की लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, और डिमांड देखने को मिल रही है, तो आप इसमें एक बेट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। पर इट्स बेटर कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे आईपीओस भी आने वाले हैं। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कीजिए। थैंक यू।